आइए बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी। आज हम लोग टेंस का 9वां पार्ट लेकर के आए हैं और इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने पढ़ा था, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, उसी प्रकार से इसको आप प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कह सकते हैं। ठीक है, और अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। वहां आपको था पहचानना कैसे था कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहता है, और यहाँ क्या है, रहा था, रहे थे, रही थी। तो बिल्कुल वैसा ही इसमें भी आपको पहचानेंगे। रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस। अब स्ट्रक्चर की बात अगर करें तो वहां हमारा स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर बिफोर ऑब्जेक्ट, और यहाँ हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वर बिफोर ऑब्जेक्ट। यानी दोनों में कोई अंतर नहीं है। जहां हम इज आर एम का प्रयोग कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यहाँ पे हम वाज वर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि वाज का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है, किस सब्जेक्ट के साथ, और वर का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ करना है। तो फर्स्ट पर्सन हमारा क्या होता है, आई। आई के साथ हमको वाज का यूज करना है। ठीक है, और वी होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, तो वी के साथ हमको वर का यूज करना है, क्योंकि आई सिंगुलर में काउंट किया जाता है और वी क्या है, प्लूरल में काउंट किया जाता है। और सेकेंड पर्सन हमारा क्या है, यू है, तो यू के साथ हमको वर का प्रयोग करना है, चाहे ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो। और इसके बाद क्या है हमारा थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में क्या है, थर्ड पर्सन दो प्रकार का है, एक तो है सिंगुलर। तो सिंगुलर अगर हमारा थर्ड पर्सन होगा तो वहां पे हमको वाज का यूज करना है। जैसे ही क्या है, सिंगुलर है तो वाज। राम क्या है, सिंगुलर है तो वाज। इस प्रकार से अगर सिंगुलर रहेगा तो ही, सी भी सिंगुलर है तो वाज, इट सिंगुलर है तो वाज। तो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो किसका यूज करेंगे, वाज को यूज करेंगे। और वही अगर थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाएगा तो हमको वर का यूज करना है। अब ये प्लूरल कैसे, देखिए दे क्या है, प्लूरल है तो यहाँ पे वर का यूज करना है। राम एंड श्याम अगर है तो क्या है, प्लूरल है, इसलिए वर का यूज करना है। तो हमको ये याद रखना है कि अगर आई वी यू को छोड़कर कोई अकेले है तो उसके साथ वाज को यूज करना है, और आई वी यू को छोड़कर अगर कोई एक से अधिक है तो उसके साथ वर का यूज करना है। ठीक है, अब अगर हम कुछ एग्जाम्पल देख लें तो जैसे वह खा रहा था तो क्या हो जाएगा, ही वॉज ईटिंग, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, और इसके साथ क्या लगाना है हमको, वॉज, और ईट का भी फूड तो ईटिंग। अब इसी के निगेटिव में आएंगे। बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर अगर आपकी पकड़ है तो पास्ट कंटिन्यूअस आपके लिए बिल्कुल आसान होता है, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसा है, इसमें कहीं कोई अंतर है नहीं। तो अगर जैसे निगेटिव में आएंगे तो कहाँ क्या करना है हमको, सब्जेक्ट के बाद वाज वर और देन नॉट को यूज करना है। तो ही वाज नॉट ईटिंग, इसी को आप कर सकते हैं, वह नहीं खा रहा था, या प्लेइंग कर लीजिए। अब उसी प्रकार से अगर इंट्रोगेटिव में आते हैं, निगेटिव यानी वाक्य में नॉट का यूज होने पर, अगर एस नो क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव में जब आप आते हैं तो क्या करेंगे, वाज वर को हम लोग पहले लिख लेते हैं। वाज वर सब्जेक्ट बिफोर ऑब्जेक्ट, और वाज वर सब्जेक्ट नॉट बिफोर ऑब्जेक्ट। तो क्या हुआ, पढ़ रहा था तो क्या हो जाएगा, क्या तुम पढ़ रहे थे। चलिए यहाँ सब्जेक्ट चेंज करते हैं, तो क्या तुम पढ़ रहे थे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा है यू, तो यू के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग, वर, वर यू रीडिंग। अब देखिए, और इसी पे अगर नॉट लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, वर यू नॉट रीडिंग। अब इसको पहचानने के लिए कि कहां पे हमको इंट्रोगेटिव की तरह यूज करना है, ये याद रखना होगा कि उसका आंसर हमको यस या नो में आना चाहिए। तो क्या तुम पढ़ रहे थे, यस पढ़ रहा था। क्या तुम नहीं पढ़ रहे थे, नो नहीं पढ़ रहा था। तो एस नो में जैसे ही आ गया तो ये क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव, यानी वाक्य के आरंभ में क्या रहने पर। और उसके बाद हमको यूज करना है वाक्य के आरंभ में कौन रहने पर, यानी हु एज अ सब्जेक्ट। तो जब हु एज अ सब्जेक्ट हम यूज करेंगे, अगर स्ट्रक्चर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि हम इसको मिटाने वाले हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या है हमारे पास कि हु एज अ सब्जेक्ट, यानी अगर हु हमारा सब्जेक्ट के रूप में है तो हम क्या करेंगे। तो हु अगर सब्जेक्ट, जैसे कौन खा रहा था, तो सब्जेक्ट क्या है, हु। हमको क्या लेना है, वाज वर्ड में से सिर्फ एक लेना है, इसमें वर्ड का यूज नहीं करना है, क्योंकि हु को सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। तो हु वाज प्लेइंग, कौन खेल रहा था, कौन पढ़ रहा था। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन मार्क जैसे ही आ जाए तो हमको क्वेश्चन मार्क लेना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। अब क्या है, WH सेंटेंस, क्या है हमारे पास, वाक्य के अंदर WH रहने पर। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर है हमारे पास, एक WH प्लस वाज वर्ड सब्जेक्ट बिफोर ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या है, WH प्लस वाज वर्ड सब्जेक्ट नॉट बिफोर ऑब्जेक्ट। अब हमको क्या करना है, जैसे वह कहां रह रहा था, तो कहां क्या है, WH वर्ड है, तो क्या यूज करेंगे, वेयर वाज ही लिविंग। क्वेश्चन मार्क का होना अनिवार्य है। तुम क्यों नहीं पढ़ रहे थे, तो क्यों क्या है, WH वर्ड है, व्हाई वर यू नॉट रीडिंग। तो जैसे आपने बनाया प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, बिल्कुल वैसे ही हमको बनाना है पास्ट कंटिन्यूअस को। अंतर क्या याद रखना है, वहां रहा है और यहां रहा था, वहां रही है, यहां रही थी, वहां रहे हैं, यहां रहे थे। और स्ट्रक्चर में जहां हमने इज एम आर का यूज किया था, हमको यहां क्या यूज करना है, वाज वर्ड को यूज करना है। अगर मान लीजिए पीछे वाले में कोई दिक्कत हो तो आप यहां से इसको दूर कर सकते हैं, रहा है, रहिए, रहे हैं, और अगर इसमें दिक्कत हो तो फिर वहां यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। लेकिन तब तक बच्चों सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, तब तक आप अगर आपके पास जो भी ट्रांसलेशन की किताब है उसके एक्सरसाइज में जाकर के जब आप अभ्यास करते हैं या सॉल्व एग्जांपल बनाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको कहां दिक्कत है। और जब आपको दिक्कत लगे तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और सीख सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।